नमस्कार साथियों। तो आज है 30 अप्रैल 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे टोटल 4 कंपनी की स्टॉक्स को लेके, जिसका आज क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ। और इन 4 में 3 कंपनी जो है ना, वो निफ्टी 50 में लिस्टेड कंपनी है, जिस वजह से इन 3 कंपनी की जो इंपॉर्टेंस है और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगले हफ्ते मतलब सोमवार ये सारे कंपनी के ऊपर आपका नजर होना चाहिए। और डोंट वरी, क्योंकि मंडे तो अभी काफी दिन बाकी है, तो उसके पहले मैं आपको रविवार के दिन एक और वीडियो में रिमाइंड करवा दूंगा। और ये चारों कंपनी के दोस्तों रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ। चलिए शुरू से एकदम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जिस बारे में आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे तो शेयर आज देखिए मोस्टली टाइम थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा था, वो उसके बाद थोड़ा सा सडनली नीचे आके क्लोजिंग दिया बिकॉज ऑफ मार्केट। अच्छा, ये सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है क्वार्टर 4 में। और आई थिंक कि कंपनी इसके साथ साथ डिविडेंड भी दिया है। देखिए, सबसे पहली बात कंपनी की इनकम, टोटल इनकम लास्ट ईयर मतलब 2025 की क्वार्टर 4 में 36,595 करोड़ था। इस बार बढ़ के 38,494 करोड़ पे पहुंच चुका है, मतलब करेंट क्वार्टर में, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। अब देखिए, है तो इंश्योरेंस कंपनी, तो कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के केस में इनकम उतना मैटर नहीं करते, याद रखना। बट कंपनी देखिए, जैसे कि इनकम भी ड्रॉप हुआ है, उसका जो एक्सपेंसेस है, खर्चा, वो भी आप देखिए ड्रॉप हो गया। ठीक है, सो जिस वजह से क्या हुआ कि इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है ना, वो पिछले साल था 12,728 करोड़ से बढ़ के 14,511 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी मैसिव रेट में ग्रो किया। तो समझ आ चुका है कि क्यों मतलब आपकी इंश्योरेंस कंपनी के केस में उतना ज्यादा मैटर नहीं करते आपके इनकम। अच्छा, साथ ही साथ इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी बढ़ के 38% में पहुंच चुका है। जो लास्ट ईयर में था 35%, लास्ट क्वार्टर में था 35%, इस बार बढ़ के 38% में पहुंच चुका है। और यही वजह है कि कंपनी की, ये देखिए, जो नेट प्रॉफिट है बहुत तगड़ा ग्रो किया। लास्ट ईयर में था मतलब 2025 की क्वार्टर 4 में 4,756 करोड़, इस बार बढ़ के 5,226 करोड़ पे पहुंच चुका है। और लास्ट क्वार्टर में तो और भी कम था, 4,368 करोड़ में था, इस बार बढ़ के 5,226 करोड़। साथ ही साथ इसका जो अर्निंग पर शेयर 15.14 से बढ़ के 15.86 हो गया। क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत अच्छा ग्रो किया। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें, देखिए अच्छी परफॉर्मेंस हुआ है। अब देखना होगा कि सोमवार बाजार ओपन होने से पहले आपके अलग अलग जो ब्रोकरेज फर्म रेटिंग टारगेट देते हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है। ठीक है, अच्छा, वैसे कंपनी इस बार जो डिविडेंड दिया है ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से, मतलब अगर आपके पास बजाज फिनसर्व की एक जस्ट सिंगल शेयर है, तो उसके अगेंस्ट में आपको ₹1.5 की डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पे ₹1.5 दे, आधा रुपए दे, ₹2 दे, उतना मैटर नहीं करते। अच्छी रिटर्न देने वाली शेयर है। ठीक है, रिसेंटली थोड़ा बहुत स्लिप कर गया था। आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो शेयर रिकवर कर सकते हैं, अपने पुराने जो फेब्रुअरी लेवल पे पहुंच सकता है। ठीक है, वो बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, सो डोंट वरी, मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा संडे के दिन। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं भाई। तो हो सकता है कि देखिए, आप इनमें से बहुत सारे जो स्टॉक्स है ना आपके पास नहीं है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, बट ये सारे शेयर क्योंकि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आपको मैं कहूंगा आप अंत तक देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, और कुछ नया जानने को भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, बात करेंगे अदानी ग्रुप की मोस्ट बैलेंस्ड कंपनी, मतलब चारों ओर से अदानी पोर्ट की शेयर वैसे तो आज 98% टाइम अगर आप देखेंगे नेगेटिव में था, बट वही लगभग आधे घंटा पहले जब रिजल्ट आउट हुआ एकदम से स्पाइक कर गया और शेयर सीधा सीधा नेगेटिव से पॉजिटिव में क्लोजिंग गया। सो क्या कंपनी की रिजल्ट उतना ही बढ़िया रहा? हो सकता है, आइए चेकआउट करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से नोट करना, अदानी पोर्ट काम क्या करता है, पोर्ट सेक्टर को ऑपरेट करता है। ठीक है, अब देखिए, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस मार्च से ही शुरू हुआ, तो इतना टफ सिचुएशन पे अदानी पोर्ट इनकम बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया, 5th डिजिट में 10,738 करोड़, जो पिछले साल था मतलब मार्च 2025 में 8,488 करोड़। मोस्टली ब्रोकरेज क्या क्या आया था पता है? मोस्टली ब्रोकरेज का प्रेडिक्शन आया था कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस खराब होगा इस बार। भाई अदानी पोर्ट ने कहा कि तू भाई ब्रोकरेज टोटली गलत साबित कर दिया। 9,705 करोड़ से 10,738 करोड़ की इनकम में पहुंच चुका है, जिस वजह से इसके जो ऑपरेशनल प्रॉफिट, वो भी आप देखिए 5,006 करोड़ से बढ़ के 6,020 करोड़ क्वार्टरली बेस पे भी बढ़ गया। बट एक जगह पे, क्योंकि देखिए इतना ज्यादा ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो थोड़ा सा गिरा है, 56% पे आ चुका है। जो लास्ट क्वार्टर में था 60%, लास्ट ईयर में तो 59%। बट देखिए, कंपनी की इनकम अगर अल्टीमेटली इतना ज्यादा ग्रो किया है, तो कंपनी की अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। 3,023 करोड़ से सीधा बढ़ के
3300 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है, 3308 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत बढ़िया ग्रो किया। 3043, मतलब ओवरऑल बात करो 9-10% के आसपास तो ग्रो कर गया, ठीक है। उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस, वो भी बढ़ गया है। चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें, तो ओवरऑल बात करें अच्छा परफॉर्मेंस किया। यही वजह है कि शेयर एकदम से नेगेटिव में जहां पे चल रहा था वहां से एकदम से स्पाइक कर गया। सिर्फ यही नहीं, कंपनी इस बार बहुत अच्छा आपके डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, देख लीजिए। कंपनी वैसे देखिए डिविडेंड बेस्ड कंपनी नहीं है, रिटर्न बेस्ड कंपनी है, बट कंपनी यहाँ पे 7 रुपए 50 पैसे की डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। मतलब अगर आपके पास एक सिंगल शेयर है अदानी पोर्ट की, 7 रुपए 50 पैसे की डिविडेंड मिलेगा, 2 है तो 15 रुपए की मिलेगा, 10 है तो 75 रुपए की डिविडेंड मिलेगा आपको, ठीक है। और शेयर तो फिलहाल अपना पीक में चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। 1 महीने पे 20-21% चल गया, 6 महीने की बात करें, 1 साल की बात करें, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। अदानी ग्रुप में अगर मतलब एक शेयर को पीक करने के लिए कहे ना, मैं तो कहूँगा भाई अदानी पोर्ट बेस्ट, मतलब वैल्यूएशन, परफॉर्मेंस, इसका जो डिविडेंड बहुत बढ़िया, मतलब चारों ओर से बढ़िया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी की जो परफॉर्मेंस हुआ है चेकआउट करते हैं। पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना। और देखिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट करके रख दीजिए, देर किस बात की। आज वैसे बहुत सारे और भी कंपनी के रिजल्ट आउट होने वाला है, जैसे कि मजगांव डॉक, रेलटेल, मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा। और आज रात की दोस्तों जो 10:30 की वीडियो और 12 बजे की वीडियो आएगी इस चैनल पे, प्लीज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। जिस पर हम एक पे तो आपके पूरे दिन मार्केट की अपडेट को चर्चा करेंगे, 12 बजे की वीडियो में जियोपॉलिटिकल टॉपिक को टोटली सेपरेटली कवर करेंगे, ठीक है, तो मिस मत करना। अच्छा, हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी आज रिजल्ट आउट किया है। आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की परफॉर्मेंस कैसा हुआ इस बार। देखिए सबसे पहले मार्च 2025 में लास्ट ईयर पे कंपनी की इनकम था 15,190 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में था 16,441 करोड़ रुपए, करेंट क्वार्टर में इनकम 16,351 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली बेसिस पे मार्जिनल ड्रॉप हमें देखने को मिला, मार्जिनल ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, कंपनी की जो मार्जिन है, मार्जिन ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, वो भी ईयरली बेसिस पे 1% गिरा है, क्वार्टरली बेस पे सेम है 23%। पर दोस्तों यहाँ पे एक और फैक्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 में क्या था कि कंपनी अपने एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, अदर्स इनकम जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा मोटा इनकम जनरेट किया था, ठीक है। तो जिस वजह से इसकी जो नेट प्रॉफिट को क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करना बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है। तो आप देख ही सकते हो लास्ट क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट 6,603 करोड़ की हुआ था। बट ओवरऑल बात करें कंपनी की जो नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे बहुत तगड़ा ग्रो किया, 2,475 करोड़ से बढ़ के 2,994 करोड़ पे पहुंच चुका है, ठीक है। और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बदल गया, वो भी बढ़ गया है, ठीक है। और साथ में कंपनी बहुत बढ़िया डिविडेंड भी दिया है, ये देखिए कितना, हाँ 22 रुपए की, ये देखिए कंपनी 22 रुपीज पर शेयर की डिविडेंड डिक्लेयर किया। डिविडेंड वैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी बढ़िया ही देता है, मतलब जब भी देता है मोटा डिविडेंड पे करता है। इसके अगेंस्ट में मतलब एक शेयर के अगेंस्ट में आपको 22 रुपए की डिविडेंड मिलेगा, 2 है तो 44 रुपए की डिविडेंड मिलेगा, 10 है तो 220 की डिविडेंड मिलेगा। बट मैं साथ में आपको ये भी कहूँगा, खास करके जो न्यू इन्वेस्टर्स है, बिगिनर्स है, कि एफएमसीजी सेक्टर में एक दिक्कत है, क्या पता है, इसका ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिक्कत है कि ग्रोथ रेट बहुत भाई स्लो होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पिछले 5 साल की इसकी देखेंगे, जीरो रिटर्न दिया, जीरो रिटर्न पे शेयर, और मैक्सिमम रिटर्न आपको ठीक ठाक दिख जाएगा। बट वही बात है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेशेंस की जरूरत है, ओके। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर पे। बट नेक्स्ट शेयर में ना देखिए रिजल्ट तो मैं आपको दिखाऊंगा, लॉरस लैब, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इस कंपनी के बारे में पता है या नहीं पता है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ रिजल्ट दिखाने से पहले, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के व्यू से जाइए, लॉन्ग टर्म के व्यू से जाइए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। दोस्तों पता है ये जो शेयर है ना, ठीक लॉकडाउन के समय पे, मतलब वही मार्च के आसपास 2020 मार्च पे, जब पैंडेमिक की सिचुएशन पे शेयर की भाव कितना पे चल रहा था, बस आप नोट करते जाइए, 72 रुपए, ठीक है। 2020 मार्च पे 72 रुपए में चल रहा था। ठीक उसके 1 से 1.5 साल बाद शेयर की भाव बढ़ के कितना हुआ, 700 रुपए। मतलब सिर्फ 1 से 1.5 साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया, 1000%, ऑलमोस्ट पैसा 9 से 10 गुना कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है कि उस लेवल पे बहुत लोग निवेश किया था। उसके बाद क्या हुआ पता है, 2023 होते होते 2 साल पे शेयर गिर के 50% नीचे वैल्यू लूज कर गया। नोट करना, यहाँ पे जिन सब निवेशक ने खरीदा था बहुत एक्साइटेड होके, यहाँ पे जब 50% बेच दिया, आप देख रहे हैं कि भाई लगातार गिर रहा है और गिर सकता है, सब बेच बुझ के निकल गया। फिर शेयर पलटी मार दिया, और यहाँ से जब पलटी मारा शेयर भाव आज देखिए 1100 में पहुंच चुका है। जो इसकी लाइफ मतलब पिछले लाइफ टाइम आई था 700, उसको तो कभी ब्रेक कर लिया। और इसी वजह से दोस्तों आपको मैं कहता हूँ कि अगर आपको कंपनी में भरोसा है, कंपनी अगर आपको जेन्युइन लगे, तो भले ही वहां पे 20-30% नीचे पहुंच जाए,
थोड़ा टाइम दीजिए कंपनी को, कंपनी बाउंस बैक जरूर करेगा। और इसका ये मैं कहूँगा इसकी प्राइम एग्जाम्पल है, इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे कंपनी आज परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा दिया, 1720 करोड़ की इनकम बढ़ के 1812 करोड़ पे पहुंच चुका है। क्वार्टरली बेस पे भी बहुत तगड़ा ग्रो कर गया, कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़ गया, कंपनी की मार्जिन बढ़ गया, 28% की मार्जिन 27%, 28 हो गया, ईयरली बेस पे 24 से 28 हो गया। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें 233 करोड़ 252 करोड़ बढ़ के इस बार 282 करोड़ पे पहुंच चुका है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, ईपीएस बढ़ गया। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों आपको समझ आ रहा है मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि थोड़ा पेशेंस रखिए। और बाकी बात करें आज, वैसे दोस्तों आज बहुत सारे और भी कंपनी के रिजल्ट आउट होने वाला है, रेलटेल, मझगांव डॉक, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।